ये बताइए, ये जो दुनिया भर में कोरोना वायरस एक क्राइसिस की तरह से बना है, इमरजेंसी, बहुत से मुल्कों की फ्लाइटें कैंसिल हैं, हर इंसान डरा हुआ है, आप ये बताइए कि इसमें क्या, किस तरह से लोग बचें, और अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो वो इलाज कैसे करें? बड़ा सिंपल है। पहले तो चलते हैं 1 मिनट में कोरोना वायरस है क्या। बचपन से अभी तक हम सबको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, हमेशा हजारों बार फ्लू हुआ होगा, जुकाम हुआ होगा। तो जब जुकाम हुआ तब कोई बॉडी में वायरस गया होगा। वो जो वायरस है वो जितना स्ट्रांग है, उससे जितने लोग मर सकते हैं या बच सकते हैं, बस उतना ही खतरनाक कोरोना वायरस। बोलने का मतलब बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। तब आपने क्या इलाज किया था? लगभग अक्सर तो इलाज ही नहीं किया था, अपने आप ही ठीक हो गया था। और होता भी ये है, वायरस का कभी कोई इलाज नहीं है, कोई दवा होती नहीं, अब तक तो नहीं बनी दुनिया में, क्योंकि वायरस अपने आप ही वो ट्रांसफॉर्म होता रहता है। तो कोरोना वायरस उतना ही सिंपल वायरस है जितना कि कोई और वायरस होता है जिससे हमें फ्लू होता है। वो फ्लू वायरस है, तो डरने की, खतरे की कोई बात ही नहीं है। जी जी, लेकिन ये जो पूरी दुनिया में जिस तरह से एक हाइप है, लोग डर करके कुछ मुल्कों का सफ़र नहीं कर रहे, बाकायदा फ़्लाइटें बंद कर दी हैं। अभी चाइना से फ़्लाइटें बंद हुई थी, अब ईरान से फ़्लाइटें बंद होने लगी हैं। पूरे आसपास के मुल्क ये डर रहे हैं कि यहाँ से जो भी लोग आएंगे शायद बीमारी लेकर के आएंगे। सऊदी अरब की हुकूमत ने अपने यहाँ जो उम्रा पे मुस्लिम लोग जाते हैं धर्म यात्रा पर, वो यात्रा बंद कर दी है। तो ये फिर इतना बड़ा हाइप क्यों है, या क्या ये आर्टिफिशियल है? क्या इसकी ज़रूरत नहीं है? क्या आप कैसे देखते हैं इस पूरे जो कुछ अखबारों के ज़रिए बहुत ही ख़तरनाक पिक्चर नज़र आ रही है, उससे आदमी कैसे अपने आप को महफूज महसूस करे? इसको जरा समझिए जरा। ये कोरोना वायरस को अभी इन्वेंटेड वायरस नहीं है, तो पहली बात है। जब से सृष्टि में हम लोग हैं, इंसान हैं, कुदरत है, तब से कोरोना वायरस भी है। हो सकता है इस कमरे में इस वक्त भी हो सकता है बचपन से अभी तक आप जितनी बार आपको फ्लू हुआ उनमें से कभी ना कभी कोरोना वायरस की वजह से भी रहा हो। फर्क सिर्फ इतना है, अभी जो नया है वो ये है कि कोरोना वायरस को पहचानने वाला डिटेक्शन किट, जिसे डायग्नोस्टिक किट बोलते हैं, ये नया आविष्कार है। इसको दुनिया में फैलाना है, पहली बात। अच्छा, वो किट बेचना है क्या? किट बेचना, ये पहली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे दर्शक समझें, क्योंकि ये जो खौफ है, जब इंसान को मौत नजर आने लगती है तो वो कुछ भी पैसा खर्च करने को तैयार हो जाता है। तो ये जी आप बताइए। ये पहली चीज है, जब वो किट नहीं था तब भी कोरोना वायरस था, हम जिंदा हैं और आगे भी रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसके अभी वैक्सीन के लिए एडवांस जा रहा है, सारे देशों का बजट बन रहा है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस का, HIV का, सबका बजट हमारे देश में, सारे देशों में, और वो एक मोटा पैसा आपके और मेरे टैक्स के पैसे से हर साल जाता है। वो हमेशा के लिए जाता रहेगा जब तक कि ये देश है या बाकी देश हैं। तो मतलब हमेशा के लिए एक परमानेंट इनकम का ये जरिया बनने जा रहा है। जैसे बाकी HIV के केस में हुआ, तो वैसे ये बनने जा रहा है। तो इसके लिए इतना मार्केटिंग तो चाहिए होगा। हाँ, तो ये मार्केटिंग है इसका मतलब। तो ये एक बात ये भी कही जा रही है, मुझे नहीं मालूम, मैं चूंकि पॉलिटिकल साइंस एक तरह से पढ़ के और पत्रकारिता करता हूँ, कुछ ये भी कहा जा रहा है कि वुहान शहर में, चाइना के, वहाँ बायोलॉजिकल वॉर का एक एक्सरसाइज अमेरिकन ने किया था पिछले दिनों, और उसके बाद वहाँ अमेरिकन जो कॉन्सुलेट है उसके एक बैकयार्ड में कुछ ऐसे प्लास्टिक के डब्बे मिले हैं जिन पर चाइना के लोग कह रहे हैं कि हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हो सकता है इन्होंने ही ये फैलाया हो। तो क्या ये, इसमें कोई पॉलिटिकल वेंडेटा किस्म की कोई चीज़ भी हो सकती है? क्या ये सिर्फ मार्केटिंग तक है? क्या ये अमेरिकन कंपनियां हैं जो ये बना रही हैं किट्स? कौन बना रहा है? कौन इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, इसका सबसे फायदा जाहिर सी बात है वो तो यूएस को ही होने वाला है। और अगर शुरुआती तौर पर देखें, ये जो कहानी आप देख रहे हैं सारा कुछ ऐसा आज से कुछ साल पहले हुआ था, समझने के लिए 1984 में हुआ था, जब इसी तरह से HIV वायरस का पहली बार आविष्कार, बोलूंगा, होता तो सदियों से था, लेकिन कि HIV नाम का वायरस है, आइडेंटिफाई हुआ था। तब दो देशों ने आपस में पूरे दुनिया के सामने मेमोरेंडम साइन किया कि ऑफिशियली कि इस HIV से पूरे दुनिया में जो भी व्यापार होगा, हम दो देश, फ्रांस और यूएस, आधा आधा कर लेंगे। तब और उसके बाद से और HIV को इतना खतरनाक बताया था कि अगर रुमाल भी किसी के पास पहुंच जाएगा तो उसी से वो बीमार हो जाएगा। ऐसा कुछ नजर तो नहीं आया? मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1984 जब से कि इसका आविष्कार वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ HIV का, तब से लेकर अभी तक एक भी पेपर
आप में से व्यूअर्स कोई भी ऐसा एक रिसर्च पेपर निकाल दो जो ये साबित कर पाए अभी तक कि HIV वायरस इंसान ह्यूमंस के बॉडी में कभी पाया गया हो। एक भी पेपर अभी तक ऐसा कोई रिसर्च पेपर आया ही नहीं है। अच्छा, क्या कोई HIV से कोई मरा भी नहीं है क्या? HIV वायरस बॉडी में हो या HIV से कोई मरा हो, हाँ, दोनों चीजें, इनमें से कुछ नहीं है ऐसा। एड्स से मरा है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जी जी, एड्स एक बीमारी का नाम है। उसका मतलब है सिंपल भाषा में इम्यूनिटी का कम हो जाना। उससे लोग मरे हैं, लेकिन उसका कारण HIV है ऐसा साबित करने वाला एक पेपर नहीं है। आप ढूंढिए। ये देखिए कितना HIV पर मेरी उम्र तकरीबन 60 के आसपास है। हमने नौजवानी में HIV के बारे में इतना सुना था और इतना खौफ था, इतने डरे हुए थे लोग। डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं, उसकी हकीकत ये थी कि आज तक एक भी पेपर नहीं मिला और एक भी कोई HIV से मरा नहीं। ये देखिए पूरी दुनिया में कारोबार करने वाले लोग इंसानों की जिंदगियों से कैसे खिलवाड़ करते हैं। जी, आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ, तो वो तब था 2 पार्टनर फ्रांस एंड US। अब 2 पार्टनर हैं, वो चाइना और US। जी ठीक है ना। अब तब जो बैकग्राउंड था तब था वो साउथ अफ्रीका था कि अफ्रीका में फैला हुआ है, याद कीजिए। जी जी, ठीक है। लेकिन अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे MBकी, राइट, उस वक्त के, तो उन्होंने तभी ऐलान कर दिया था वर्ल्ड वाइड कि HIV से एड्स नहीं होता है और हम इसको नहीं मानते। हुआ क्या, उनका तख्ता पलट हो गया एकदम से। नेल्सन मंडेला के बाद सेकंड प्रेसिडेंट वही थे। बिल्कुल। तख्ता पलट का कारण क्या आप जान लीजिए, HIV था उसका तख्ता पलट। जैसे उन्होंने अनाउंस किया, ये बहुत ही बड़ी बात आप रिवील कर रहे हैं। मैं समझता हूं हमारे जो दर्शक हैं, जो अब तक मैं पॉलिटिकल बातें आपको अब तक बताता रहा हूं, सच्चाई बताने की कोशिश करता रहा हूं। डॉक्टर चौधरी, आपको मेडिकल साइंस में किस हद तक होता है वो आप बता रहे हैं जी, कोरोना वायरस के बारे में। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इसका खेल इतना बड़ा है कि किसी प्रेसिडेंट का तख्ता पलट तक भी हो सकता है। जी जी। और इसमें जैसे अभी देख रहे हैं कि चाइना में बहुत नुकसान हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहे हैं, वो छोटा सा एक प्राइस उनको पे करना पड़ रहा है। जीवन भर का एक बीमा सा हो गया कि पूरे दुनिया के लोग, सारे के सारे देश, 200 देश एक बजट तैयार कर लेंगे। भारत में भी बजट तैयार हो जाएगा। हर साल इतना बजट का वैक्सीन आने हैं, दवाई आनी, डायग्नोस्टिक किट आना है। वो फिर आएगा कहां से? ये 2 पार्टनर है ना, चाइना और US। तो आगे की जिंदगी अपना वो आगे का इकोनॉमिक्स बना रहे हैं। थोड़ा लॉस हो रहा है, लेकिन दैट इज द इन्वेस्टमेंट। लेकिन अभी तक के जो इन्फेक्शन के केसेस जो आए हैं वो चाइना के मैक्सिमम आए हैं, अमेरिका में कहीं नजर नहीं आ रहा है, US में। तो उसका क्या रीजन हो सकता है, क्यों है ऐसा? और चाइना खुद अपने आप को एक तरह से, अगर आपकी बात सही है, तो विक्टिम प्ले कर रहा है एक तरह से। तो वो विक्टिम प्ले कर रहा है एक बहुत बड़े कारोबारी फायदे के लिए। ये किस तरह से, ये जरा आप बताइए। देखिए, पिछली बार जो था, आपको इसको समझने के लिए बार बार मैं पीछे के एग्जाम्पल को ले जा रहा हूं उसको, क्योंकि वो सारा क्रोनोलॉजी आप समझ सकते हैं। 1984 में वो अफ्रीका को बैकग्राउंड स्टेज बनाया गया। हीरो था HIV और वो स्टेज था अफ्रीका। डायरेक्टर 2 थे, फ्रांस और US उस बार। और अफ्रीका में होने की वजह से एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहां के लोगों को बिजनेस आने से कोई फायदा नहीं हो रहा। तो हुआ क्या, वो एक्सपोज होते होते रह गया। MBकी ने बोल दिया, लेकिन उसका तख्ता पलट करके उसको वहीं दबा दिया गया। तो इस बार अब ग्राउंड वही वाला देश होना चाहिए जिस देश को फायदा हो रहा है। तो ग्राउंड उन्होंने अपना ही चुना कि चाइना लेट इट बी ग्राउंड, रादर देन कोई ऐसा देश चुनते जो कि एक इंडिपेंडेंट अपने यहाँ ही एक्सपेरिमेंट करके अपनी मार्केट एक तरह से। अब देखिए ना, मरे कितने लोग हैं किसी भी एक वायरस से। कोई भी सिंपल से सिंपल वायरस से दुनिया भर में, अब ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं, बैक्टीरिया से हर साल 15 लाख लोग मरते हैं। जी। अब आप गिनती बताइए कितना है, 200, 400, 1000, 2000, 3000, 4000 कोरोना वायरस जो बोल रहे हैं। जबकि हर साल पूरे दुनिया में 15 लाख लोग, नए लोग मरते हैं ट्यूबरकुलोसिस से। भारत में हर साल 5 लाख लोग मरते हैं हर साल। ये आंकड़े गवर्नमेंट के आंकड़े हैं ट्यूबरकुलोसिस से, राइट, उसके बैक्टीरिया से। TB जिसे कहते हैं आमतौर पर। तो TB तो कोरोना वायरस से 1000 गुना ज्यादा डेंजरस, खतरनाक। जी बिल्कुल। तो उसके बारे में तो कोई प्रिवेंशन नहीं हो रही। ठीक है ना, क्योंकि उसका बिजनेस बन चुका है। उसकी दवाइयां आती हैं हजारों करोड़ों की, और वो दवाइयों का खेल एक अलग बात है। यानी कुल मिलाकर के खेल ये है कि कोई एक नई बीमारी इन्वेंट की जाए और उसका इलाज भी महंगा होना चाहिए ताकि उनकी कमाई बहुत अच्छे से हो सके। तो ये इसमें भारत को आप कहाँ पाते हैं? क्या भारत, हालांकि यहाँ अभी ज़्यादा केसेस आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, लेकिन भारत के लोगों को अगर कोई एहतियात करनी है वो क्या करें, और मेंटली वो किस चीज को सही समझें, कैसे, मतलब एक तरह से हम एजुकेट करने की बात कर रहे हैं। आम तौर पर भारत के लोगों को क्या करना चाहिए? हालांकि सभी दुनिया भर में हमारे देखने वाले हैं जो हिंदुस्तानी जबान जानते हैं। आप ये बताइए कि क्या इसकी कोई एहतियात उन्हें करनी है,
क्या करना चाहिए? देखिए, कोई भी वायरस हो, उसका नाम आज कोरोना वायरस होगा, दो साल पहले डेंगू था, एक साल पहले चिकनगुनिया था, H1N1 था, नीपा था, जीका था, आगे भी नाम आएंगे। जी जी जी। तो मैं सबका सोल्यूशन एक बताता हूँ 1 मिनट में। जी जी। स्टेप 1, जैसे ही पहला साइन ऑफ फ्लू का पहला साइन की बुखार हो गया, जुकाम हो गया, पहली बार जैसे आपको अंदाजा हो, इमीडिएटली आप 3 स्टेप लीजिए। स्टेप 1, डे 1, वी कॉल इट लिक्विड डाइट। लिक्विड में क्या है कि आपका जो बॉडी वेट है, राइट, दैट इज डिवाइडेड बाई 10, राइट, डिवाइडेड बाई 10, राइट। लेट्स से मेरा बॉडी वेट है 70 kg, डिवाइडेड बाई 10 कितना होगा? 7 ग्लास मुझे नारियल पानी पीना है, और 7 ग्लास ही मुझे पूरे दिन में सिट्रस फ्रूट जूस पीना है। सिट्रस मतलब ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, इनके जूस पीना है, और कुछ नहीं खाना है। पहला दिन, डे 1 हो गया। अब डे 2, कल का दिन, जैसे आप ये करेंगे ना, फीवर वगैरह वहीं रुक जाएगा, 101 से पार जाएगा ही नहीं, दवा ना लें उसके आगे जाएगा नहीं। इतना फीवर होना आवश्यक है ताकि वायरस से लड़ पाए। वायरस फीवर में ही भागता है, मरता है, जान लीजिए, राइट। स्टेप 2, डे 2, अगले दिन आपको कर लेना है, आई कॉल इट फ्लूइड डाइट। पहली बात तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, आपका बॉडी वेट डिवाइड बाय 20 कर लीजिए, राइट। लेट्स से आपका बॉडी वेट 80 kg डिवाइड बाय 20 करेंगे तो कितना होगा? 4 ग्लास। 4 ग्लास कोकोनट वाटर और 4 ग्लास ही सिट्रस फ्रूट जूस, आधा, राइट। नंबर 1। नंबर 2, आपका बॉडी वेट इंटू 5 कर लीजिए। जैसे मेरा बॉडी वेट 70 इंटू 5 कितना होगा? 350 ग्राम। इतना आपको टमाटर और खीरा खा लेना है कभी भी पूरे दिन भर में। ये होगा डे 2 में, बस इतना ही करना है, एंड दैट बिकॉज द मेडिसिन। अब डे 3 में चलते हैं। तीसरे दिन तक आप लगभग ठीक हो चुके होंगे। तीसरे दिन का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, ब्रेकफास्ट का 12 बजे तक का आपका बॉडी वेट डिवाइडेड बाई 30। बॉडी वेट 90 है तो डिवाइड बाई 30 कितना हुआ? 3 ग्लास कोकोनट वाटर और 3 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस 12 बजे तक। और लंच में वही खीरा और टमाटर कितना, जो फॉर्मूला मैंने कल का बताया था। जी। और डिनर आपका नॉर्मल डिनर होगा, क्योंकि तब तक आप ठीक हो चुके होंगे। तो ये बड़ा सिंपल सटीक, हर बार ये काम आता है। ये चिंता नहीं करें वायरस का नाम क्या, कुछ भी वायरस का नाम हो, द मोमेंट यू डू इट, ऑल द वायरस दे कैन नॉट स्टे इन योर बॉडी मोर देन 72 आवर्स। सिंपल। ये बहुत ही आपने काम की बात बताई। देखिए दर्शकों, ये समझ लीजिए कि नेचर ने जो इलाज के रास्ते बताए हैं उससे बेहतर दवाइयाँ, गोलियाँ नहीं हो सकती। जैसा कि आपने बताया कि ये नई बीमारियों को इन्वेंट करना, उनके इलाज करना, मैं आपसे मिलकर के मुझे बहुत ही इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि हम पब्लिक गुड में हम कुछ चीज़ें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और भी अगर आप बताना चाहें तो मैं समझता हूं हमारे व्यूअर्स बहुत ही दिलचस्पी से देख रहे हैं। आप और इस तरह की किसी बीमारी में फंसे ही नहीं, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, बीमारी 2 तरह से होती है इंसान को, सिर्फ 2 ही तरह से हो सकती है। एक तो होता है इन्फेक्शियस डिजीज, जो अभी तक बात कर रहे थे, वायरस है, पैथोजेंस है, बैक्टीरिया है, वो दुनिया में करीब 3,20,000 तरह के हैं। जी। तो 3,20,000 तरह के दवाइयां, इंजेक्शन, वैक्सीन तो आप ले नहीं सकते, राइट। तो जब भी कभी बीमार पड़े तो 3 स्टेप मैंने बता दिया। हर तरह का इन्फेक्शियस डिजीज काबू में आ सकता है बस ये 3 स्टेप से। तो ये एक तरफ हो गया इन्फेक्शियस डिजीज। सेकेंड इज लाइफस्टाइल डिजीज। जी। लाइफस्टाइल, नाम से जानिए, लाइफ के स्टाइल की वजह से, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, यानी जिस तरह के आप खाना खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, कैसे करते हैं, वो एक लाइफस्टाइल आम लोगों की जबान में। डायबिटीज हो गया, इंसुलिन पे हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड थिनर ले रहे हैं, किडनी फेल हो गया, डायलिसिस पे चले गए हैं, कीमोथेरेपी के लिए डॉक्टर ने बोल दिया क्योंकि ट्यूमर हो गया, कैंसर का डिटेक्शन हुआ है, दीज ऑल कम्स अंडर लाइफस्टाइल डिजीज, राइट। अगर इसको मैं ब्रीफली करूं, मान लो आप इनमें से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, राइट, आप ऑलरेडी दवा ले रहे हैं या ऑलरेडी कंटेम्पलेट कर रहे हैं या कीमोथेरेपी 4-5 हो भी चुकी है। लाइफस्टाइल डिजीज सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं, लाइफ के स्टाइल का की वजह से है। तो उसको ठीक करने के लिए भी लाइफ के स्टाइल को ही बदलना पड़ेगा। नाम से क्लियर है, लाइफस्टाइल डिजीज। तो स्टाइल बदल दो, डिजीज गायब हो जाएगी। जी। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए मैं आपको 1 मिनट में 3 स्टेप बताता हूं। बताइए। नहीं, आप बताइए तो डिटेल। स्टेप 1, 12 बजे तक जो भी आप खाएंगे, लेट इट बी 3 to 4 काइंड ऑफ फ्रूट्स। वो कोई भी हो सकता है, वो आम हो सकता है, पपीता हो सकता है, वो केला हो सकता है, तरबूज, खरबूज। आप बोलेंगे मैं तो डायबिटीज पेशेंट हूं तो मीठा फल जरूर खाइए, खूब सारा, जैसे ग्रेप्स हैं, चीकू है। कितना खाना है? आपके बॉडी वेट इंटू 10। मेरा बॉडी वेट है 70 kg, इंटू 10 कितना हुआ? 700 ग्राम कम से कम बोल रहा हूँ। 700 ग्राम या उससे ज्यादा बन जाएगा ये दवा। 700 ग्राम से कम खाऊंगा तो ये बन जाएगा सिर्फ खाना, फूड। फ्रूट सभी खाते हैं लेकिन एक क्वांटिटी के बाद इट वर्क्स लाइक ए मेडिसिन। 12 बजे तक कुछ और नहीं खाना है, पराठे नहीं खाना है, रोटी नहीं खाना, चाय नहीं पीना, ब्रेड नहीं खाना, नूडल्स वगैरह कुछ नहीं। मैं भूखे नहीं रहने बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ज्यादा खाइए लेकिन फ्रूट्स। स्टेप 1। स्टेप 2,
जब भी कभी लंच और डिनर के लिए बैठेंगे 2 प्लेट लेके बैठें, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 में आप अपने मर्जी का जो भी डालना चाहें डाल दीजिए, रोटी सब्जी दाल चावल उल्टा सीधा सब डालिए, जो खाते रहते हैं डोसा इडली, उसको छूने से पहले प्लेट 1 फिनिश करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल, 3 से 4 तरह की सब्जी रख लीजिए जो कच्चा खा सकें, टमाटर खीरा मूली गाजर, और इंटू 5 आपका बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5 350 ग्राम प्लेट 1 खाना है या इससे ज़्यादा खाना है, तब ये मेडिसिन है। अब खाइए जो भी खाना है। आप बोलेंगे इतना सारा खा लूंगा तो भूख ही नहीं रह जाएगी, पहले 2-3 दिन ऐसे ही होगा, उसके बाद जितना आप प्लेट 1 ज़्यादा खाएंगे उतनी मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगी और उतना ही ज़्यादा भूख लगेगा, और प्लेट 2 जो कि स्टैंडर्ड कुक्ड फूड है वो और ज़्यादा खा पाएंगे। जी जी जी। तो ये दूसरा स्टेप। और फाइनल स्टेप, सिर्फ 2 चीज छोड़ दीजिए अपने जीवन से। एक तो एनिमल फूड, जो भी चीज जानवरों से निकलती हो, अंडा है, मीट है, मछली है या डेयरी प्रोडक्ट है, दूध दही लस्सी मक्खन, जानवर से निकलती नहीं लेना। और एक चीज जो फैक्ट्री से निकलती हो, बिस्किट है, ब्रेड है, रिफाइंड चीजें हैं, उनको नहीं लेना। अगर आपने ये 3 स्टेप किया तो पहले 3 दिन में आपकी मजबूरी हो जाएगी कि ब्लड शुगर की दवाई को छोड़ना, इंसुलिन है तो उसको 50% कम से कम टेपर करना, विद इन 1 वीक आपको ब्लड प्रेशर की दवाई को टेपर करना, और 15 दिन के अंदर ब्लड प्रेशर मेडिसिन छोड़ना मजबूरी हो जाएगी, बिकॉज ब्लड प्रेशर विल गो टू लो। एंड सेम विद इन 1 मंथ योर एंजाइना, हार्ट में पेन है तो वो अक्सर मैंने देखा 90% गायब हो जाता है, नहीं तो 1 महीने की जगह 2 महीने लग जाएगा। कैंसर टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम और 6 months to 9 months। तो दिस इज नॉट जस्ट ए प्रिवेंशन डाइट, दिस इज अ क्यूरेटिव डाइट। बी विद दिस डाइट फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अगर कोई बीमारी है तो चली जाएगी, और अगर नहीं है तो आएगी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी साहब, आपने वक्त दिया हमारे व्यूवर्स को। मैं समझता हूँ बहुत ही एजुकेशनल है, और हर आदमी सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी जीना चाहता है। अगर ये कुछ बुनियादी चीज़ों पर आप अमल कर लें तो मैं समझता हूँ बहुत ही सभी लोग फ़ायदा उठाएंगे। और ख़ास तौर पर आज जो कोरोना वायरस का एक हाइप बना हुआ है, डर है, खौफ है, उससे भी आप बच करके जी सकते हैं और दूसरों को भी जीने का रास्ता दिखा सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।